सुखी नहीं हूँ, कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूं। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है, सब कुछ आपके पास, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है, इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का? राजा बोले शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना, सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही, मैं दुखी हूं, कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, खेल से हंसाने वाले आए, राजा को हंसाएंगे, कोई खुशी नहीं किसी चीज। तब कोई एक संत आए, संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है? तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है, राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहने। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले, उनके पास सैनिक गए, महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते, अंग वस्त्र, आप सुखी हो? सेठ जी बोला अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी हूं, अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा, इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं। अब सारे नगर में कोई सुखी कहाँ है? नेता नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है? सबके अपने अपने निज दुख हैं, कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी, पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला, ढूंढ के आ गई सेना, महाराज कोई सुखी नहीं। राजा ने कहा नहीं कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गाँव। अब सैनिक जाते सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो? सब बोलते नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो? नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, सुखी व्यक्ति मिल गया, एक काम करो तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन जिसके पास शर्ट ही नहीं, जिसके पास एक एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोले राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं, तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है।
उसका घोड़ा, उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता। चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता। जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई, महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुला दो। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ। आप इतने सुखी कैसे हैं? ये सुख कहाँ से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूँ। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए मैया, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी माँ? शांति, प्रेम, 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 प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, चला जाए यहाँ से। राजा को विदा कर दिया, बोले अभी नहीं बताऊं। एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज आप तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हैं? ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख, मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो पैसे कमाता हूँ मैं भी पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ ना ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूँ। जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूँ, जिस हाल में रहता हूँ, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं, मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूँ, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूँ। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूँ। जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूँ तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूँ, मैं 10 रुपए कमा लेता हूँ या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को, किसी को भोजन भी करा देता हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाएगा। इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष। कोई गाली देता है उसमें संतोष, कोई अपमान करता है तू करता रहे संतोष, सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्टि। अब बता राजा, तू अमीर है कि मैं अमीर? आप बताओ कौन अमीर है? क्या इतनी संतुष्टि आपको करोड़ों पाके मिली? आपको जरा कोई गाली दे दे, जरा कोई अपमान कर दे, आप प्रभावित हो जाते हैं। आपको कोई गाली दे दे आप प्रभावित होते हो, कोई आपकी स्तुति कर ले, आरती उतार ले, आप प्रभावित हो जाते हो, जरा सा नुकसान हो जाए प्रभावित हो जाते हो। इसलिए जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? जो संसार की किसी भी गतिविधि से, किसी भी प्रकार से संसार से प्रभावित ना हो, वही तो सुखी है। उदाहरण से समझो, नारियल 2 तरह का होता है, कच्चा नारियल और पका नारियल। होते हैं कि नहीं? कच्चा नारियल तोड़ोगे ना तो नारियल की खोपड़ी टूटेगी तो भीतर का गोला भी टूट जाएगा।
क्योंकि जो भीतर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ अटैच है। बोलो हाँ। कच्चा नारियल तोड़ो तो भीतर का गोला भी टूटता है, प्रभावित हो गया वो। पर पका हुआ नारियल जो है उसकी खोपड़ी तोड़ो तो भीतर का गोला प्रभावित नहीं होता। यही है कच्चा, यही है पक्का। वो राजा है कच्चा नारियल और वो संत है पक्का नारियल। यही है जीवन का खेल, जीवन का रहस्य। जो कच्चा है ना वो चिपका हुआ है, कच्चा नारियल चिपका है खोपड़ी से। आप भी संसार से चिपके हैं, बेटी से, बेटा से, परिवार से, पैसे से, संसार से। संसार को जरा भी कुछ होता है आप प्रभावित होते हैं। आपको लगता है मैं मर गई, मैं मर